नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज जो राज़ खुलेंगे, जो मैं तथ्य लेकर के आया हूँ, वो आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाह! क्या सीन है। तो एनीवे मैं बात करता हूँ कि असद साहब के उस बयान को लेकर के शुरू करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम नीतीश सरकार को ताउन करना चाहते हैं। सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं, ताउन करना चाहते हैं। दोस्तों, सरकार तो बन गई है, ये असद साहब भी जानते हैं। अब क्या फ़ायदा है? लड़के तो कुछ फ़ायदा नहीं है, वरना सीमांचल का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो जो इससे एक विपक्ष को ज़रूर मुद्दा मिल जा रहा है, और उनको तो खैर नहीं भी है तो वो मुद्दा बना लेते हैं कि किसी भी बात को लेकर के। बाकी अगर कुछ भी नहीं है तो उनके पास एक सर्टिफिकेट है कांग्रेस की, मतलब बीजेपी की बी टीम, तो ये सर्टिफिकेट वो देना शुरू कर देते हैं। खैर एनीवे मैं कह रहा हूँ कि ये जो बयान था ये मास्टर स्ट्रोक था। जो राजनीतिक गलियारे में बातें हो रही है कि असद साहब ने एक बहुत ही कमाल का, देखिए पहले उन्होंने डंका और ढोलक लेकर के भेज दिया कि जा कर के गठबंधन की बात कीजिए, ताकि लोगों को ये बोलने को मौका ना मिले कि आपने बीजेपी को हराया और आपने गठबंधन नहीं की। इस सवाल से वो कम से कम निकल गए। अब वो उनके सपोर्टर बोलने वाले हैं, वो तो बोलेंगे ही, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एनीवे तो उसके बाद ये जो बयान उन्होंने दिया इसलिए दिया क्योंकि अभी सबसे बड़ा खेला होना बाकी है, और वो खेला है राज्यसभा का इलेक्शन, जो अगले साल होने वाला है। और जैसा कि 41-42, किसी रिपोर्ट में 42 विधायकों की ज़रूरत होती है, किसी रिपोर्ट में बताया गया कि 41 विधायकों की ज़रूरत है राज्यसभा के लिए। और पहली बार ऐसा है कि महागठबंधन के पास उतने विधायक नहीं हैं कि उनका राज्यसभा का सांसद बन सके, और उनके पास है 35, एमआईएम है 5, मिला करके हो जाते हैं 40, एक है बसपा के पास। अगर थोड़ा बहुत कुछ बाकी है तो वो खेला हो सकता है। यहाँ पर तो एमआईएम किंग मेकर है, लेकिन इन जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं इनको पूछना चाहिए, या महागठबंधन के सपोर्टर, राजद के सपोर्टर हैं, इनसे पूछना चाहिए जब राज्यसभा का अभी जब इलेक्शन होगा तब आपको जब एमआईएम सपोर्ट करेगी तब किस मुंह से आप बात करेंगे। इसलिए बीजेपी की बी टीम करना बंद कर दीजिए। और ये जो कांग्रेसी भाजपा की बी टीम, भाजपा की बी टीम करते हैं, पहली बात तो ये बताइए कि आरएसएस के जो मतलब जिन्होंने जन्म दिया आरएसएस को, हेडगेवार साहब, वो पहले किस पार्टी में थे पता है आपको? गूगल कीजिए, पता चल जाएगा। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हेडगेवार कांग्रेस के सचिव हुआ करते थे। वहाँ से हटने के बाद उन्होंने आरएसएस बनाई। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में कितने सारे संघ के विचारधारा से मेल खाते हुए लोग हैं वहाँ पर। और हम आप कहते हैं कि हमें भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है। अरे कांग्रेस ही भाजपा है भाई। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी देखिए कर्नाटक में खेला हो रहा है, ठीक है। डीके शिव कुमार साहब को, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की थी कर्नाटक में, सिद्धारमैया वहाँ के मतलब जेडीयू के नेता थे, उनको कांग्रेस में शामिल किया गया, तो इसलिए उनको सीएम की कुर्सी दे दी गई थी। और कहा गया था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में है, कि 2.5 साल के बाद डीके शिव कुमार साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 2.5 साल हो गए लेकिन इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। सिद्धारमैया के बेटे ने ट्वीट किया कि पिताजी की आखिरी पारी है, इसलिए पूरा कर ले दीजिए ये टर्म्स को, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में है। तो लेकिन डीके शिव कुमार सुन नहीं रहे। उनके साथ 30 सांसद हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं, आप ये स्क्रीनशॉट देखते जाइए। तो बगावत के सुर वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। अब देखिए कि क्या होता है। सिद्धारमैया की सरकार के पास में, मैं आपको बता दूं, जो बहुमत है, जो ये सरकार है, वो 140 मतलब है, और उसमें 138 कांग्रेस के हैं, 2 निर्दलीय हैं। अब देखिए यहाँ पे विपक्ष है 85, जिसमें भाजपा 66 है और जेडीएस है 18। दोस्तों यहाँ 30 सीट लेकर के 85 सीट के साथ 115 सीट जो है, मतलब 115 जो वोट हैं वो डीके शिव कुमार के फेवर में जा रहे हैं। अगर 30 जो वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ
तो भाजपा सपोर्ट करके वहाँ पे डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना देगी। कांग्रेस अपने ही लोगों को नहीं संभाल पा रही है और आप कहते हैं कि हमको कांग्रेस को जिताना है, बीजेपी को हराना है। बीजेपी तो सरकार बनाने जा रही है वही कांग्रेस के लोगों के साथ जिन्हें आपने वोट किया, लेकिन आपको सर्टिफिकेट देना है एमआईएम को, क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है और राजनीति की लैला है। दोस्तों, अभी खेला इसलिए बाकी है कि जेडीयू के हाथ से गृह मंत्रालय चला गया है। गृह राज्य मंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया है। जेडीयू के पास अब एक आखिरी मौका है जो 2 दिसंबर के दिन फैसला होना है। 1 दिसंबर को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जहां पे जितने भी नव निर्वाचित विधायक हैं वो शपथ लेंगे और 2 तारीख को स्पीकर चुना जाएगा। जेडीयू चाहती है कि उसके स्पीकर हों ताकि कभी खेला पलटने का मौका है तो यही स्पीकर की अहम भूमिका हो जाएगी। लेकिन भाजपा कभी भी ऐसा दांव मतलब जेडीयू के हाथ में नहीं देगी और उम्मीद है कि वो अपना स्पीकर बनाएगी। तो जो स्थिर सरकार दिख रही है, सब कुछ शांत दिख रहा है, नहीं अंदर एक चिंगारी भड़क तो रही है। ये कभी भी खेल होगा तब एमआईएम के सपोर्ट से हो सकता है सरकार बन जाए। तो इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये पहले से ही एक खेला डालने के लिए एक अपना बयान दे दिया है, जिसको लेकर के विपक्षी हंगामा मचा रहे हैं। इनसे एक सवाल तब कीजिएगा जब सरकार बनेगी एमआईएम के साथ कभी भी इंशाअल्लाह, तब इनसे पूछा जाएगा तो बी टीम कौन है। तब ये जो कहते थे ना कि भाजपा के को समर्थन दे दिया, भाजपा को समर्थन दे दिया, तब हमें इनसे सवाल करना है। तो अभी खेला बहुत बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।